बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी। मैं हूं सैयद रजी। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आपने जानी आज की स्टोरी में आप जान सकेंगे। हुकूमत के लिए टेंशन, तेज धार आले से कत्ल, जाली ऑडियो की भरमार, जेल भरो तहरीक का ऐलान, ऑडियो। सबसे पहले बात करेंगे इमरान खान का लॉन्ग मार्च कैसे नाकाम बनाया जाए। वजारत दाखिला ने मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर शुरू कर दिया। जराए के मुताबिक वजारत दाखिला का इमरान खान को फॉरेन फंडिंग केस में गिरफ्तार सेनेटर सैफुल्लाह और हामिद जमान की FIR से जोड़कर गिरफ्तार करने पर गौर शुरू कर दिया गया। जराए के मुताबिक राना सनाउल्लाह की वजारत दाखिला ने इमरान खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया है। हुकूमत इमरान खान को गिरफ्तार करने या घर पर नज़रबंद करने पर गौर कर रही है। सेनेटर सैफुल्लाह और हामिद जमान के मुकदमात में FIA ने मुकदमे में दीगर के अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। किसी मुकदमे में दीगर या हमराह नामालूम के अल्फाज किसी को भी शक की बुनियाद पर गिरफ्तार करने का जवाज़ दिए जाते हैं। हुकूमत इमरान खान को गिरफ्तार करने का शौक पूरा कर ले। रहनुमा PTI फवाद चौधरी का चैलेंज। बोल न्यूज से गुफ्तगू में कहा कि कप्तान को गिरफ्तार करेंगे तो पाकिस्तान जेल भरो तहरीक के लिए तैयार बैठा है। इमरान खान को गिरफ्तार करना या नजरबंद करना हुकूमत के सर में दर्द करेगा। इमरान खान साहब की गिरफ्तारी जो है या हाउस अरेस्ट करना, ये पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स है। ये हुकूमत इससे शौक पूरा कर ले। हकीकत ये है कि पाकिस्तान के लोग जो हैं वो इस वक्त घेरा हो चुके हैं एक बहुत बड़े हकीकी मार्च के लिए, और अगर इमरान खान को गिरफ्तार किया जाता है, हाउस अरेस्ट किया जाता है, तो वो मजीद इस हुकूमत के दर्द सर में इजाफा ही करेगा। उसको कोई फायदा नहीं होने वाला। चाहे हमारी हिकमत अमली हो ना हो, लोग जिस तरह से बाहर निकले हैं बगैर किसी लीडरशिप के बाहर निकले हैं, और अगर इमरान खान को ये गिरफ्तार करेंगे तो पूरा पाकिस्तान जो है वो इस वक्त तैयार बैठा हुआ है जेल भरो तहरीक के लिए। कप्तान को सियासी इनिंग्स के साथ सलाह मुतासरीन का भी ख्याल है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान आज DI खान का दौरा करेंगे और इमरान खान दौरे के दौरान सलाह मुतासरीन से मुलाकात करेंगे और इमदादी रकूम तकसीम करेंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के दौरे DI खान के इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। यहाँ आपको बता रहे हैं चेयरमैन PTI ने हुकूमत का भयानक चेहरा बेनकाब कर दिया है और चेयरमैन इमरान खान का कहना है कि सलाह मुतासरीन मुलाकात और इमदादी रकूम तकसीम करेंगे। सलाह मुतासरीन से मुलाकात और इमदादी रकूम आज तकसीम करेंगे। DI खान में कप्तान को सियासी इनिंग्स के साथ सलाह मुतासरीन का भी ख्याल है। बंद कमरे में बैठे 4 अफराद ने मेरे कत्ल का फैसला किया, जिनके नाम एक टेप में बता दिए हैं। मुझे कुछ हुआ तो वो रिलीज़ हो जाएगी। चेयरमैन PTI इमरान खान ने खतरे से पर्दा उठा दिया। इंकशाफ किया कि ये हुकूमत मेरे खिलाफ मजहबी मुनाफरत फैला रही है। मरियम नवाज, मरियम औरंगजेब और जावेद लतीफ़ ने कहा इमरान खान ने तौहीन मजहब किया। मुझे कत्ल किया तो कहेंगे कि किसी मजहबी जुनून ने कत्ल कर दिया। मुल्क की आज़ादी के लिए जान की कुर्बानी दूंगा। इमरान खान का जेल भरो तहरीक शुरू करने का ऐलान। बोले राना सनाउल्लाह और शहबाज शरीफ, सुन लो तुम जो तैयारी कर रहे हो, कप्तान इससे बड़ी तैयारी कर रहा है। वो बंद कमरों में लोग बैठे हैं जिन्होंने फैसला किया मुझे मरवाने का। एक और इन्होंने गेम की। मरियम साथ साथ उसकी चेली है, दूसरी मरियम, और जावेद लतीफ, इन्होंने कहा कि इमरान खान ने तौहीन मजहब की है। इसके पीछे गेम ये है, अगर मुझे किसी ने कत्ल किया तो कहेंगे जी कोई मजहबी जुनूनी ने कर दिया क्योंकि इसने तौहीन मजहब किया। कान खोल के सुन लो, एक टेप बना के रखी हुई है। जिस वक्त मुझे कुछ हुआ वो टेप आ जाएगी और वो 4 लोगों के नाम सारी कौम के सामने आएंगे जिन्होंने बंद कमरों में ये फैसला किया। मैं अपनी जान की कुर्बानी दूंगा अपने मुल्क की आज़ादी के लिए। चेयरमैन PTI ने हुकूमत का भयानक चेहरा बेनकाब कर दिया। इमरान खान ने मरियम नवाज को जाली ऑडियोज बनाने और झूठ बोलने की माहिर करार दे दिया। कहा हुकूमत ने एक और गेम शुरू की और फेक ऑडियोज बनाई। मरियम नवाज ने फेक ऑडियोज और झूठ की PhD कर रखी है। नून लीग को बताना चाहता हूँ जाली ऑडियो बनाना कोई मुश्किल काम नहीं। इमरान ने मियाँ वाली जलसे में नवाज शरीफ की फेक ऑडियोज चलवा दी।
मिनिस्टर की ऑडियोज लीक हो रही हैं, लेकिन नून लीग ने और काम किया हुआ। इन्होंने फेक ऑडियोज बनाई हैं, झूठों की PhD मरियम ने बनाई हुई है। ये कोई मुश्किल काम नहीं है डीप फेक वीडियो बनाना। आजकल फेक वीडियो होती क्या, जरा ये एक दफा देख ले। मुल्क में इंतशार फैल रहा है। नवाज शरीफ से पूछो, जिसने पाकिस्तान को तमाशा बना के रख दिया है दुनिया में। बोलो, मैं सच कह रहा हूँ ना? मेरी बात सुनो भाई, मेरी भी ऑफशोर कंपनी मौजूद थी, और वो पैसा कहाँ से आया भाई, कहाँ से आया? नवाज शरीफ, तुम दूसरों पे तोहमतें लगाते हो। नवाज शरीफ, तुम सबसे बड़े करप्ट आदमी हो, करप्ट। और लोग जानते हैं नवाज शरीफ अस्पताल का पैसा तुमने जुए में लगाया। और नहीं मियां, नहीं इमरान, ये पैसा जो है, ये कंपनी जो है, ये तुम्हारी नहीं है, मेरी है, तेरी नहीं है। फैसला आप दे दो फैसला, सुनाओ फैसला। इमरान के खिलाफ 1 रुपए की करप्शन का कोई सबूत मिला? ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड ने कह दिया है कि नवाज शरीफ ने करप्शन की है, ठीक है? नवाज शरीफ जवाब देना पड़ेगा। हम करप्ट हैं, हम हर मामले में करप्ट हैं। नवाज शरीफ के किस्से कहानियां आप जानते हैं कि नहीं जानते? आज भी अखबार पढ़ के देख ले, आज भी अखबार। नवाज शरीफ ने यहाँ पे पैसा कमाया है, करप्शन की है। अगर नहीं बता सकते तो पाकिस्तान के अवाम तुम्हें माफ नहीं करेंगे। मैं आपसे इंशाल्लाह वादा करता हूँ, अगर आप मुझे भरपूर मैंडेट देंगे इलेक्शनों में, अल्लाह के फजल करम से हर घर में चौकट में करप्शन लेकर आऊंगा इंशाल्लाह। इसको कहते हैं डीप फेक। नवाज शरीफ खुद ही कह रहा है मैं करप्ट हूँ। लॉन्ग मार्च से पहले मुबैना ऑडियो लीक्स का सिलसिला थम न सका। एक दिन में PTI क़यादत की दो मुबैना ऑडियो सामने आ गई। इमरान खान, असद उमर और शीरी मज़ारी की साइफर पर गुफ्तगू। असद उमर ने कहा कि ये लेटर वाला मामला 10 दिन पहले शुरू कर देना चाहिए था। इमरान खान ने जवाब दिया कि इस लेटर का पूरी दुनिया में इम्पैक्ट चला गया। शीरी मज़ारी बोली कि चीन का सरकारी बयान आ गया है, हमारी अंदरूनी मामलात में अमरीकी मुदाखलत की मज़म्मत की गई। और एक और मुबैना ऑडियो में कई जगहों पर इमरान खान की आवाज़ में वाज़ेह फ़र्क है। इमरान खान पर हॉर्स ट्रेडिंग का इल्ज़ाम साबित करने की कोशिश। मजीद मुबैना ऑडियोज़ वायरल कर दी गई। एक दिन में जारी होने वाली पहली ऑडियो में मुबैना तौर पर इमरान खान अरकान को खरीदने का बता रहे हैं। इस ऑडियो में एक शार्प कट है। मैं अपनी तरफ से कुछ चालें चल रहा हूँ जो हम पब्लिक नहीं कर सकते। 5 तो मैं खरीद रहा हूँ ना, मेरे पास है 5 है कि वो जो 5 है ना, वो 5 बड़े इम्पोर्टेंट है। दूसरी ऑडियो साइफर कहानी पार्ट 3 के नाम से अपलोड की गई, जो मुबैना तौर पर इमरान खान, असद उमर और शीरी मज़ारी की है। इस ऑडियो में इमरान खान साइफर से मुताल्लिक सियासी हिकमत अमली बता रहे हैं। जो भी जाएगा वहाँ असेंबली में वोट देने के लिए, उसके यानी वो ब्रांडेड हो फॉर लाइफ। लेकिन जो आज आपने ब्रांड करना ना, मीर जाफर और मीर साबित, देखो आप लोगों को स्पून फीड करना है, वो आगे क्या है, माइंड ऑलरेडी फर्टाइल ग्राउंड बनी हुई है इस वक्त के, उनको आप फीड कर देंगे। अब तक इमरान खान की 4 ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल की गई हैं, जिनमें एक हॉर्स ट्रेडिंग और 3 साइफर से मुतालिक हैं। तीनों ऑडियोज की ट्रांसक्रिप्शन में इस्तेमाल होने वाला फ़ॉन्ट कैलबरी नहीं, नूरी नस्तालिक है और एक जैसा है। PTI ने कप्तान की नई मुबैना ऑडियो का पोस्टमार्टम कर दिया। ऑडियो एडिट शुदा करार। असद उमर का कहना है कि इमरान खान की ऑडियो जोड़ तोड़ कर बनाई गई, 2 लफ्ज़ इधर 2 लफ्ज़ उधर से लिए गए हैं। अगर हॉर्स ट्रेडिंग की गई है तो वो 5 लोग कहाँ गए? लीक्स की उन्होंने बात की और उन्होंने कहा कि ये तहकीकात होनी चाहिए, ये बहुत बड़ी साजिश है। हम मुकम्मल तौर पे इत्तफाक करते हैं कि इस पूरे साइफर की और इस पूरे एपिसोड की तहकीकात होनी चाहिए, इस बात पे मुकम्मल तौर पे इत्तफाक करते हैं। लेकिन मियाँ साहब, अगर आप समझते हैं कि राना सनाउल्लाह की FIA की तहकीकात को कोई इंसान पाकिस्तान के अंदर ये मान जाएगा कि ये शफाफ तहकीकात हो रही हैं, तो ये नहीं होने वाला। हम एक जुडिशल कमीशन बनाएं और उस जुडिशल कमीशन के जरिए ये तहकीकात की जाए, ताकि जो भी सच्चाई है वो सामने आ जाए। अगर हमने 5 रुकन खरीदने होते, वो वज़ीर आज़म जिसके साथ सारी सूबाई हुकूमतें हैं, उसके 5 नहीं 50 रुकन खरीदना भी कोई मसला नहीं। तो ये जो जाली ऑडियो लीक्स हैं, ये जो चल रही हैं, इनकी कोई हैसियत नहीं है। आम आदमी को भी पता है कि ये टोटे जोड़ के, इनको जो शौक चढ़ा हुआ है आजकल टोटे चलाने का, इसकी कोई हैसियत नहीं है। तो ये उसी तरह की वाहियात हरकत की है इस हुकूमत ने, क्योंकि ये वाहियातियों के बगैर और कुछ नहीं कर सकते। कि वो एक स्टेटमेंट जो खान साहब किसी के बारे में कुछ कह रहे होंगे कि उसने 5 MNA खरीद लिए हैं, वो कह रहा है कि
मैंने 5 MNA खरीद लिए हैं, उसमें से वो जुमला उठा के, और वो नजर आ रहा है, मुझे कहने की जरूरत नहीं, पाकिस्तान के सारे सहाफियों ने ये कह दिया, बड़े इंपॉर्टेंट सहाफी, उन्होंने ये कह दिया कि इसमें तो तीन हिस्से तो उनको सुन के नजर आ रहे हैं कि जुड़े हुए हैं। अभी जब उसका फोरेंसिक होगा तो पता नहीं कितने जुड़े हुए होंगे। जाली ऑडियो कैसे बनाई जाती है, किस तरह इसको एडिट करके कौम को बेवकूफ़ बनाया जाता है, तहरीक इंसाफ ने ये साबित कर दिया। मरियम नवाज और शहबाज शरीफ के ऑडियो के मुख्तलिफ हिस्सों को जोड़कर ये बात वाज़ेह करने की कोशिश की कि इमरान खान के ऑडियो में कितना सच और कितना झूठ शामिल है। बात मेरी भी ऑफशोर कंपनी मौजूद थी, और वो पैसा कहां से आया भाई, कहां से आया? नवाज शरीफ, तुम दूसरों पे तोहमतें लगाते हो। नवाज शरीफ, तुम सबसे बड़े करप्ट आदमी हो, करप्ट। नवाज का किया धरा है, उसका ये फ्रॉड है, उसका ये धोखा है, उसकी ये साजिश है। मैं कहता हूं कि बदतरीन साजिश है, जो दिन रात झूठ बोलता है, कौम को धोखा और कौम के साथ फ्रॉड करता है। पहले दिन से भरोसा था कि एक दिन सच सामने आएगा, एक दिन पूरी दुनिया को पता चलेगा कि इमरान खान कोई आम शख्स नहीं है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा सर्टिफाइड सादिक और अमीन है। और नवाज शरीफ ने अपनी नाअहली, अपनी नालायकी, अपने साजिशी जहन से, इंतकामी जहन से आज पाकिस्तान को तबाही के धाने पर लाकर खड़ा कर दिया। नवाज शरीफ कहेगा कि मैं तुम्हारे वोटों का सौदा कर आया हूं। नवाज शरीफ कहेगा, वो कहेगा मैं तुम्हारे वोटों को नोटों से खरीद के आ गया हूं। तो मेरे भाइयों और बहनों, एक नारे से इनका इस्तकबाल करना। कौन से नारे से? सरदारी नवाज शरीफ भाई भाई। अगर ये एहतसाब होता तो जेल में शहबाज शरीफ होता। नवाज शरीफ को ओहदे से हटाना नहीं चाहिए था, नवाज शरीफ को जेल में डालना चाहिए था, शहबाज शरीफ समेत। घी अब सीधी उंगली से निकलने वाला नहीं, कॉल में ताखीर इमरान खान के नुकसान में जाएगी। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद के प्रोग्राम इमरान खान बोल के साथ में बातचीत, कहा मुल्क की मईशत बचाने के लिए इलेक्शन की तारीख का ऐलान किया जाए। इमरान खान 10 अक्टूबर के बाद मार्च की तारीख का ऐलान कर देंगे। अगर कोई बातचीत हो रही है तो वक्त ज़ाया कर रहे हैं। हुक्मरानों के चेहरे उड़े हुए हैं, ये हम पर ड्रोन से हमले करेंगे। हमारी सियासत जेलों से हुई, हम डरने वाले नहीं। सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो टेढ़ी से निकाला जाए, इलेक्शन की डेट लाई जाए। बुज़दिल क़यादत अब इस मुल्क को बुरान से नहीं निकाल सकती। इमरान खान को एक बहादुर निडर क़यादत की तौर पर कॉल देनी चाहिए, और कॉल में ताखीर जो है इमरान खान के नुकसान में जाएगी। कि ये वक्त है कि इस मुल्क की मईशत को बचाने के लिए एक इलेक्शन की डेट हो जाए, और मुज़ाकरात के जरिए हो। मैं सबसे बड़ा हामी हूँ, मुझे अल्लाह से पूरी उम्मीद है कि 10 तारीख के बाद इमरान खान कॉल देगा। हुक्मरानों के चेहरे उड़े हुए हैं कि ये क्या ड्रोन से हम पे हमले करेंगे जी। हमारी सियासत ही यहाँ से शुरू हुई। पाकिस्तान में कोई सियासी वर्कर नहीं है ऐसा जिसे स्कूल में कैद हुई हो। मंजिल, रास्ता, जज्बा, भयानक सच्चाई से हटाए पर्दे और तोड़ डाली झूठ की बेड़ियां। सलाखों से डरना कैसा जब चट्टानों ने पाला हो। इमरान खान बोल के साथ, जुम्मे से इतवार रात 10 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।